पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो पाकिस्तान के मुसलमान भारत के मुसलमानों पे पड़ गए भारी। अगर आप मीडिया देखेंगे पाकिस्तान की तो भैया असदुद्दीन ओवैसी को ऐसी गालियां निकाल रहे हैं पाकिस्तान के वो सोशल मीडिया के मौलवीज कि आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। पाकिस्तान के जो मीडिया पर यूट्यूब पर स्पेशली मौलवी तारिक मसूद खुद को बहुत बड़ा मौलवी मानता है, बहुत बड़ा मुफ्ती मानता है। ये मेरी आज की वीडियो ये भारत के हिंदुओं के लिए नहीं है, ये भारत के मुसलमानों के लिए है। इसको गौर से सुनिए। आज मैं बोलना क्या चाहता हूं आप लोगों के लिए। अपना अपना होता है, बेगाना बेगाना होता है। अपना मार कर तुम्हें धूप में नहीं फेंकेगा, तुम्हें किसी दरख्त के नीचे या छांव में रखेगा, लेकिन बेगाना तुम्हें मारेगा भी और तुम्हें उठा के गंदे नाले गटर और जो है धूप में भी फेंकेगा। आज असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है लोग सड़कों पे निकल आए, बोलते हैं ये हिंदू का बच्चा। ये वो असदुद्दीन ओवैसी है जिसको लेकर पाकिस्तान के यही मुफ्ती यही मौलवी उसकी वीडियोस चलाते थे, बोलते थे देखो भैया कितना जुल्म हो रहा है, देखो भैया असदुद्दीन ओवैसी जो है कितना परेशान है भारत की सरकार से। लेकिन आज जब बात देश की आई, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तिरंगे के जो है हिफाजत के लिए दो शब्द क्या बोल दिए, वो भी इस्लाम को लेकर नहीं बोले, कोई मजहब को लेकर नहीं बोले। उसने नॉर्मली बात की है जो एक बंदा अपने देश के लिए बोलता है। लेकिन मौलवी तारिक मसूद जैसे और भी पाकिस्तान से खड़े होकर बोल रहे हैं ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये हिंदू का बच्चा है। आज असदुद्दीन ओवैसी को पूरे पाकिस्तान में हिंदू का बच्चा बोला जा रहा है। क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया? क्या सिंदूर ऑपरेशन में असदुद्दीन ओवैसी ने बॉम्ब चलाए? क्या ऑपरेशन सिंदूर में असदुद्दीन ओवैसी कमांड कर रहा था इस पूरे ऑपरेशन को? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ एक वीडियो में खड़े होकर कहा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों नहीं? हर कोई बोलेगा, हर कोई बोलेगा अपने देश के लिए। लेकिन मैं आज से 8 साल पहले भी तुम लोगों को समझा चुका हूं कि पाकिस्तान तब तक तुम्हारा दोस्त है जब तक उनका काम तुम लोगों से निकलता रहेगा। जिस दिन उनका काम तुम लोगों से निकल गया और तुम पाकिस्तान चले गए तो भाई ये भारतीय मुसलमानों को कहता हूं तुम लोगों का भी पाकिस्तानी जो है वो शशासक सुशक्षण कर देंगे भाई। बच के रहना, ध्यान से रहना। ये कटमल है, ये पाकिस्तानी जो है ये कटमल है, ये गंदे माश के दाने हैं। इसको गिराओगे ये सब एक ही तरफ फिसलेंगे सारे, कोई अलग रास्ते पे नहीं जाएगा, सब एक साइड जाएंगे। अब पाकिस्तान का इंजमामुल हक बोलता है कि भैया असदुद्दीन ओवैसी को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने पर। भैया इंजमामुल हक तुझे शर्म नहीं आ रही? तू एक क्रिकेटर होकर तू जो है वो वार में घुस रहा है, और वो बंदा जो पॉलिटिशियन है, जो सच्चा मुसलमान है, जिसके भारत में लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, उसको शर्म आनी चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ बोल दिया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम निहत्थे बच्चों को मारते हो, तुम निहत्थे लोगों को मारते हो, तुम भारत को दिन रात गालियां देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुमने अपने आर्मी चीफ को मार्शल फील्ड जो है वो अवार्ड जो है वो क्या लोहे और चिपका दिया। मार्शल फील्ड होता क्या है भाई आपको पता है? ये 5 स्टार के अंदाजे का होता है कि बहुत बड़ी जंग कोई जनरल जीत जाता है, कोई आर्मी चीफ बहुत बड़ी जंग। और इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? पाकिस्तान का जोकर प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ बोलता है 71 में जब भारत ने अपने जनरल को ये वाला अवार्ड दिया था और ये जो है उसको पहनाया गया था, हमने उसका बदला ले लिया। भाई 71 में तो उसने पाकिस्तान के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसने तो पाकिस्तान को घुस के मारा था, तुम लोगों को सरेंडर करवाया था, लाखों लोग तुम्हारे घुटने टेक गए थे, उसका तो हक था। तुमने क्या किया भाई? अब मुझे समझ में आया कि ये जो लोहे इनको लटके होते हैं, ये लोहे आते कहां से भाई? पहले मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ करता था, आज मैं समझ गया। आज आसिम मुनीर के कपड़ों पे एक लोहा एक्स्ट्रा हो गया भाई। ऐसे ही लोहे लगाते रहो भाई, बेस भी तुम्हारे टूटे, जो है हमले भी तुम्हारे ऊपर हुए, बर्बाद भी तुम हुए, पानी भी तुम्हारा बंद हुआ, तुम लोगों ने अपने चैनल पे एक्सेप्ट किया हमारे इतने लोग मारे गए, लेकिन भाई जो है मेडल तुमने अपने बंदे को चिपका दिया। मार्शल फील्ड वाला जो है वो, या फील्ड मार्शल वाला जो है वो लोहा चिपका दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है इंजमाम। अबे आलू के बच्चे, तुझे वहां पे इतनी गैरत नहीं कि तू उसको पूछे कि भाई ये किस चीज का मेडल दिया है, ये अवार्ड किस चीज का दिया है, हम कौन सी जंग जीत गए? ये तो इतनी बड़ी जंग थी भी थी, ये तो भारत आके हमें मार के भाग गया, हमें मार के घुस के हमें कुटाई करके चला गया, और तुम मेडल जो है वो उसको दे रहे हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दे रहे हो। लेकिन ना वो मुफ्ती तारिक मसूद पूछेगा, ना इंजमामुल हक सड़ा हुआ आलू पूछेगा, और ना इन जैसे और गुलखान जो है सड़कों पे जो नारे लगा रहे, लुंडे बाजार से आर्मी की टी शर्ट खरीद के वो जो है वो क्या बोलते हैं आसिम मुनीर की, कभी यहाँ पे चप्पियां लगा रहे, कभी यहाँ पे झप्पियां ले रहे, कभी कहाँ पे झप्पियां ले रहे। बस तुम लोग जो है इसी में ही जीते रहो। भारत तुम लोगों से सिर्फ वार में नहीं, बात करने के तरीके से भी तुम लोगों से हजारों साल आगे।
तुम लोगों में बात करने की तमीज तक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं चलता मैं मुंह खोल रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कौन सी मीडिया पे बोल रहा हूं। बस तुम लोगों की औकात पता है क्या है, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है भाई। प्रूफ जो तैयारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया, तुम लोगों की यही औकात है, इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भाई स्पेशली भारत के मुसलमानों को अब पाकिस्तान के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अब बाहर सड़कों पर तुम लोगों को भी प्रोटेस्ट करना पड़ेंगे, तुम लोगों को भी पाकिस्तानी उन मौलवियों को हिंदुस्तान के सड़कों पर निकल के जवाब देना पड़ेगा जो वो तुम्हें हिंदू के बच्चे बोल रहे हैं, जो वो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हो, तुम लोग मुसलमान नहीं हो। आज तुम मुसलमानी से भी तुम लोगों को निकाल दिया। भारत के मुसलमानों, तुम्हें हमने बहुत पहले समझाया था, लेकिन तुम वो लोग हो जिसकी आंखों पे घोड़ा नहीं होता, जब घोड़ा जब खाता है ना तो उसके यहाँ पे ऐसे चश्मे लगाए जाते हैं ताकि वो इधर उधर ना देखे, बस खाए और उसको ये लगे ये मेरा मालिक खिला रहा है और मेरा मालिक बड़ा अच्छा बंदा है और दुनिया में सिर्फ मैं ही खा रहा हूं और कोई नहीं खा रहा। तो तुम लोगों ने जो घोड़े के वो 2 चश्मे पहने में नीचे खा रहे और तुमको लग रहा है ये पाकिस्तान हमें खिला रहा है, बाकी आगे पीछे कोई नहीं है। सबसे पहले अपना देश। ओवैसी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया भाई, आज पाकिस्तानियों के जलन से लग रहा है कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वाकई में इनके पिछवाड़े में वो पिचकारी लगा दी कि अब इनकी ये जलन कभी मिटेगी। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई दीवार भूल गए थे? भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे, सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी, उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं।